अच्छा जी। ठीक है, तो हम लोग ना कल कमांड एंड आर्गुमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, है ना? तो कमांड लाइन से जो भी आर्गुमेंट हम जावा के अंदर देते हैं, वो सारा आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप के एरे से, मतलब एरे में रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब एक एक वैल्यू लेना चाहते हैं, चाहे एक से ज़्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं, वो सारी वैल्यूज जो है आपके मतलब एरे के अंदर जाके रिसीव होती है, मेन मेथड के स्ट्रिंग एरे में जाके रिसीव हो जाती है। सो लूप चला के निकालना था तो भी तरीका मैंने बता दिया था, हटा देते हैं। मैं चाहता हूं कि एस एस का 0 पोजीशन और इसके 1 पोजीशन, सॉरी एस एस नहीं, ए आर जी एस का 0 पोजीशन और ए आर जी एस के 1 पोजीशन की वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ, चलिए 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू को ऐड कर दें और यहाँ पे हमें रिजल्ट दिखने लगे। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया, सीएमडी चलाया और उस लोकेशन पे चले गए जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, जावा सी ए डॉट नॉट ए। म्यूट किसने नहीं करा, म्यूट कर लीजिए भाई। जावा सी म्यूट किसने नहीं किया है? कोई ऐसा है जिसने म्यूट नहीं किया है? ओके, तो जावा सी हाथी डॉट जावा कंपाइल हो गया और जावा क्लास का नाम, क्योंकि हमारा फाइल का नाम क्लास का नाम अलग अलग था, ए नाम से क्लास है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ से कोई भी एरे नहीं पास करता हूँ तो हमें एक एक्सेप्शन आएगा, वो होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्यों आ रहा है? बेसिकली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वैल्यूज आप देते हो वही वैल्यूज हमारा एरे का पोजीशन बन जाता है स्ट्रिंग args में। तो और यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल में लिखा हुआ है कि args की 0 पोजीशन और args की 1 पोजीशन की वैल्यूज को उठाओ और जोड़ दो। अब वो पोजीशन है ही नहीं, वो वैल्यूज है ही नहीं, इसलिए एक्सेप्शन आ गया। यानी कि ये ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं करता है और आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब लीजिए मैंने यहाँ 12 और 12 दे दिया या 12 और 13 दे दिया और जैसे मैंने इसको चलाया तो यहाँ सम नहीं आया। ये सम क्यों नहीं आया? क्योंकि जो भी हमारी वैल्यूज होती है, चाहे वो आप भले ही इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, है ना, यहाँ से वो वैल्यूज इंटीजर आपको देखने में लग रही है लेकिन एक्चुअली स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया था। और स्ट्रिंग पे कभी एडिशन हो नहीं सकता, वो कॉन्केटिनेट कर दिया उसने और कॉन्केटिनेट करके आपको रिजल्ट दे दिया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना, तो इसका मतलब हम यहाँ से नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से नहीं बना सकते। हाँ, बना सकते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर को, यानी कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिक स्ट्रिंग को अगर हम इंटीजर में पार्स कर दें, कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसका कन्वर्जन कर दें, तो हमारा मतलब ये मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे करें? इस काम के लिए हमारे पास होती है रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस जावा के अंदर अब एक एक करके हम क्लासेस पढ़ना शुरू करेंगे, जो बनी बनाई क्लासेस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रैपर क्लासेस की। रैपर, WRAPPER, रैपर। तो रैपर का मतलब क्या है, रैपर क्लासेस होती क्या हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, रैपर क्लासेस जितनी भी हैं जावा की, वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर पाई जाती हैं। जावा डॉट लैंग पैकेज, जिसको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जहाँ सिस्टम है, स्ट्रिंग है, थ्रेड है, वहीं जावा डॉट लैंग पैकेज में सारी रैपर क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रैपर क्लासेस करती क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैपर क्लासेस? तो रैपर क्लासेस जो होती हैं वो प्रिमिटिव जितने भी हमारे टाइप्स हैं जावा में, चाहे वो इंट है, चाहे फ्लोट है, कैर, डबल बुलियन है, सारे प्रिमिटिव टाइप के लिए कोई न कोई एक क्लास अवेलेबल है जावा में, जो उस पर्टिकुलर प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में बदलने की फैसिलिटी हमें देती है। ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर चढ़ा देती है, प्रिमिटिव बन जाए, प्रिमिटिव के ऊपर लेयर चढ़ा देगी जिससे ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, ऐसा कर देगी। यानी कि वो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, है ना, हमें आसान बना देती है। कहीं ना कहीं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर का काम कर देती है। तो वही कहलाती है हमारी रैपर क्लास।
Wrapper classes are those classes which providing the facility to converting the any primitive data type into the object and objects into the primitive. Wrapper classes are those classes which providing the facility to convert the any primitive type. एनी प्रिमिटिव टाइप का मतलब इंट हो तो इसके लिए इंटीजर नाम की रैपर क्लास है ना। तो मतलब इन जावा डॉट लैंग पैकेज फॉर एवरी प्रिमिटिव टाइप देयर इज सम रैपर क्लासेस। ठीक है, primitive data type and wrapper class. So for int primitive type there is a wrapper class whose name is integer. For float there is a wrapper class which is called float, एटसेट्रा। इसी तरह से हर प्रिमिटिव टाइप के लिए एक रैपर क्लास अवेलेबल है। रैपर क्लासेस आर दोज क्लासेस विच प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जावा इज नॉट अ प्योर जस्ट बिकॉज ऑफ जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैर, ये जो है ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो प्रिमिटिव टाइप्स हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड जावा हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है वो कहती है हर चीज ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। बट जावा में प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी दी गई है कि भाई आप प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं। यानी कि जावा फ्लेक्सिबल, बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव का सपोर्ट है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि प्रिमिटिव भी ऑब्जेक्ट्स में बदली जा सकती है। So the process of converting the primitive data type into the object is nothing but a boxing. So boxing is a process of converting the primitive into the objects. आप किसी भी primitive data type को किसी wrapper class में further convert कर सकते हैं। So for int primitive type there is the integer wrapper class. For float there is a float wrapper class. So for every primitive data type in java.lang package, there is a some wrapper class, and these classes are providing the object-oriented representation of all primitive types. तो जितने primitive types हैं सबका object-oriented representation आपको available है wrapper class में। रैपर क्लास नाम का कोई क्लास नहीं होता, इसको रैपर क्लास बोला जाता है कहने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कोई प्रिमिटिव टाइप है तो उसको अगर आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है तो कहीं कहीं उसके ऊपर एक रैपिंग करना है, इसकी लेयरिंग करनी है, वो रैपर क्लास हमारे पास java.lang पैकेज में अवेलेबल है। तो बॉक्सिंग क्या होती है? बॉक्सिंग मतलब प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। और रैपर क्लासेस का काम क्या होता है? वो एक प्रिमिटिव टाइप का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन देना। तो ऐसे बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉक्सिंग एंड द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। मतलब उसका उल्टा अनबॉक्सिंग कहलाता है। बताइए भाई, कोई क्वेश्चन, क्वेरी? हाँ? नो सर। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा, सब समझ में आ रहा है और सब समझ में आना भी चाहिए। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तो बॉक्सिंग क्या होती है राहुल? हेलो हाँ जी। सर, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होता है उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बॉक्सिंग कहते हैं। बिल्कुल। कहाँ पे होते हैं ये रैपर क्लासेस? सर, जावा के लैंग पैकेज में होते हैं। बिल्कुल, जावा के लैंग पैकेज में। उनके बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, जावा
JDK, SRC जो हमारा फोल्डर है ना, और यहाँ पे जावा का लैंग और लैंग पैकेज में ये सब रैपर क्लास देख सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी निकाल सकते हो आप। देख लीजिए, इंट के लिए इंटीजर क्लास, ठीक है, ये है इंटीजर क्लास, ठीक है। फ्लोट के लिए फ्लोट क्लास, डबल के लिए डबल क्लास, बुलियन के लिए बुलियन क्लास, कैर के लिए कैरेक्टर नाम की क्लास, और तो और जावा में क्लास नाम की भी क्लास होती है, बट वो रैपर मत बोलिए आप उसे, वो एक अलग ही क्लास होती है, उसका अलग ही यूज होता है, ठीक है। तो फॉर एवरी प्रिमिटिव टाइप देयर इज अ सम रैपर क्लास अवेलेबल। इन रैपर क्लासेस को मैं क्यों पढ़ाने की भी जरूरत पड़ गई, और इसलिए मैंने पढ़ाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि मुझे यहाँ पे ना, ये जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, कमांड लाइन से आर्गुमेंट ले रहे हैं, जो स्ट्रिंग में आ रही है, इसको मैं इंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो या फ्लोट में या डबल में, तो बस जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो रैपर क्लास याद कर लीजिए, और उनके पास स्टैटिक मेथड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ये आप बताइए, किसी क्लास के स्टैटिक मेथड को कॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? हम्म सर क्लास के नेम से कॉल करते हैं सर। तो इंटीजर एक क्लास है और उसका एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है पार्स इंट, ठीक है। इंटीजर क्लास के पार्स इंट मेथड में लिख दीजिए जी args 0, args 0। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दो स्टेप में तोड़ सकते हैं। args वाली जो वैल्यू आती है वो हमें रिटर्न एक्चुअली स्ट्रिंग करती है, तो पहले आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर लीजिए, जिसको आप s1 ले सकते हो, और फिर s1 यहाँ पे डाल दीजिए। दो स्टेप में भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली उसी के अंदर डाल सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है। इसी तरह से मैंने args1 की वैल्यू को args1 की वैल्यू को स्ट्रिंग s2 वेरिएबल में रख लिया, और s2 इसको फिर से मैंने इज इक्वल टू करके इंट आई और इंट जे में मैंने इसको रिसीव कर लिया, इंट जे में रिसीव कर लिया। तो इसका हमने कर दिया पार्सिंग, इसका हमने कर दिया कन्वर्जन। तो जावा में वो कोई भी जगह जहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग आ रहा हो और आपको ऐसे पार्सिंग करना हो, कन्वर्जन करना हो, तो रैपर क्लास के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आप 2 नंबर के सम का प्रोग्राम देख सकते हो, जहाँ पे कोई भी यूजर का इनपुट की जरूरत नहीं है। सिंगल गो में आप देख सकते हो कि एक लाइन में यूजर से इनपुट आ गया और एक ही लाइन में हमारा आउटपुट आ गया, एक ही लाइन में हमारा प्रोग्राम चल गया, सारा चीज हो गया। तो हमने क्या किया, इंटीजर क्लास होती है रैपर क्लास, इंटीजर क्लास का मेथड होता है पार्सेंट, इसीलिए मैंने इंटीजर के ऊपर पार्सेंट मेथड चलाया। अब ये इंटीजर क्लास का पार्सेंट मेथड क्या करता है, ये कहता है कि आप मेरे अंदर अगर कोई भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग दोगे, नंबर वाला स्ट्रिंग, है ना, कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं, नंबर वाला स्ट्रिंग, तो उसको मैं, मतलब वो कहीं न कहीं स्ट्रिंग जो होती है वो एक रेफरेंस टाइप का डेटा है, उस रेफरेंस को ये क्या कर दे रहा है, इंट में कन्वर्ट करके दे रहा है, यानी कहीं कहीं ये अनबॉक्सिंग कर दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इंटीजर को पार्स करके मतलब स्ट्रिंग को पार्स करके इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये तभी ये 12 को इसने क्या कर दिया, जो ये 12 एक स्ट्रिंग मानी जाती है यूजर से जब इनपुट लेते हैं, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इसने इंट में कन्वर्ट करके आपको दे दिया, आप उस पर ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी गलती से भी आपने ये सोचा कि भाई अगर मैं इसके अंदर ए और बी दे दूं तो क्या होगा, या कुछ और दे दूं तो क्या होगा, तो ए और बी अगर आप दोगे, है ना, तो ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि अगर आपने कोई भी पार्सेंट मेथड जो हमने लिख रखा है या पार्स डबल लिख रखा है, उसमें हमने ऐसे करैक्टर दे दिया, तो क्या ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा, पार्स करके कुछ देगा कोई इंटीजर वैल्यू? नहीं, ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ये कम मतलब पार्स नहीं कर सकता,
समझ में आई बात? तो ये जो वैल्यूज है ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है फॉर इनपुट ए, क्योंकि जो परसेंट मेथड है इट कैन ओनली कन्वर्ट द एनी नंबर न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनटू द इंट। ठीक है, ये कोई कैरेक्टर को नहीं कर सकता। तो मेरे से ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बता दिया था कि हाँ, ये ए और बी जो है ना ये बिल्कुल कर देगा और हमें रिटर्न दे देगा क्या, उसकी स्काई वैल्यू, लेकिन स्काई वैल्यू वगैरह नहीं देता है। अब अगर हमने परसेंट लिख रखा है और हम डबल वैल्यू देंगे तो यहाँ पे भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि हमने इंटीजर देके हमें स्ट्रिंग कर देंगे। हाँ, ये है कि अगर हम यहाँ इंटीजर डॉट पार्स इंट न लेके डबल डॉट पार्स डबल ले लें तो हम इंट भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए फायदा है। तो इस तरह से हमने यूजर से आने वाले इनपुट यानी कि यूजर से आने वाले कमांड लाइन आर्गुमेंट पे एक्शन कर सकते हैं, उसको फर्दर कन्वर्जन कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप उसे फर्दर यूज कर सकते हैं। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड रैपर क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? अब बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को अलग से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एक वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इंट x इक्वल्स टू 10, तो ये प्रिमिटिव टाइप है। अब जावा में ऐसी फैसिलिटी है कि आप लिखिए इंटीजर i इक्वल टू न्यू, i तो ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है ऊपर, आई लिख देते हैं 2 बार, न्यू इंटीजर, और इस पर्टिकुलर इसके कंसेप्टर में मैंने यहाँ पे पास कर दिया x। तो ये जो i है, x है सॉरी, ये x इस टाइम पे प्रिमिटिव टाइप है और ये जो आई नाम का वेरिएबल है इस टाइम पे रैपर क्लास। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इस वाली लाइन में कहीं ना कहीं क्या हो गई, बॉक्सिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट्स में बदलना। आप नीचे x को प्रिंट कर दो, आप नीचे i को प्रिंट कर दो, दोनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्ट ही हैं। नहीं नहीं नहीं, x प्रिमिटिव है और i ऑब्जेक्ट है। सर तो दोनों में 10 प्रिंट होगा। देख लीजिए, आप ही देख लीजिए क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है। सर 10 ही प्रिंट हो रहा है। क्यों 10 प्रिंट हो रहा है, फिर ये कैसे प्रिंट हो रहा है 10? इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी क्यों नहीं प्रिंट होके आ रही? हाँ जी, इंटीजर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो रेफरेंस आईडी आनी चाहिए ना। इसने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा होगा। उसने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा होगा और उसने इस तरह से लॉजिक लिख दिया होगा कि उसके कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आएगी वही वाली वैल्यू जो है आपके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट होके आ जाएगी। सही बात है, टू स्ट्रिंग को बिना ओवरराइड करे ये चीज नहीं हो सकती ना। टू स्ट्रिंग को पक्का ओवरराइड करा गया होगा तभी ये वैल्यू आ गई। सर तो प्रिमिटिव का जो ये आ रहा है रेफरेंस नहीं आ रहा है, वैल्यू ही प्रिंट हो जा रहा है प्रिमिटिव का, तो ये अपने आप टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड हो जा रहा है। कहाँ पे ओवरराइड हो जा रहा है, किस जगह? यही सर आई यहाँ पे तो रेफरेंस होना चाहिए हाँ, बट होना समझाओ, मुझे ये बताओ टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ ओवरराइड हो जा रहा है, आप जो बोल रहे हो अपने आप वही बस मुझे बताओ, बाकी सब ना बताओ। सर तो आपने तो बताया कि वो अपने आप ही मैंने कहाँ अंदर ही बताया, मैंने थोड़ी ना बताया ये, हम्म, किसी ने बताया, किसी ने, आपने, आप में से किसी ने बोला है? हम्म, सर मैंने बता बोला दो है, सर। प्रशांत। हाँ तो प्रशांत से पूछो क्या बोल रहे हैं वो, पूछो। मैं पूछना यही चाहता हूँ कि जैसे किस तरह टू स्ट्रिंग जो मेथड ओवरराइड हो रहा है, तो यार रेफरेंस नहीं प्रिंट हो रहा है बट वैल्यू प्रिंट हो जा रहा है एक्स का, मैं ये पूछना नहीं यही समझ में आ चाहता रहा। हूँ, पहले बात, आपने कभी अपने लाइफ में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है? मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपने, आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ
और आपके ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी प्रिंट ना हो तो और उसकी जगह पे कुछ और प्रिंट हो जाए या उसके कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू दी गई है वो प्रिंट हो जाए, ऐसा किया है आपने या नहीं किया है? नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बताइए मुझे नहीं किया सर। क्यों नहीं किया है? मैंने पढ़ाया नहीं? सर पढ़ाया आपने, प्रैक्टिस थोड़ा नहीं किया उस टाइम। क्यों थोड़ा नहीं किया प्रैक्टिस? दिक्कत क्या थी उसमें? क्यों प्रैक्टिस नहीं किया? प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना राहुल, ये तो गलत बात है भाई, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तो टू स्ट्रिंग की बात है ना, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस अभी मैं निकालना शुरू करूँ कहोगे मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए प्रोग्राम बनाओ, मुझे डेली कहने की जरूरत ना पड़े। प्रोग्राम वगैरह मेरा आपका नहीं आता है मेरे पास आज तक। भेजते हो प्रोग्राम मुझे? प्रोग्राम भेजते हैं राहुल? अब आज मैं बोल रहा हूँ तो आज खुश होके एक आध प्रोग्राम बना के भेज दोगे तुरंत खटाखट? भाई कब तक गला दबा के पढ़ाऊंगा भाई? गला दबाऊंगा पढ़ोगे, गला दबा दूंगा तो फिर कहोगे अरे जरा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। हाँ ठीक है, बताओ प्रशांत क्या क्वेश्चन था इनका? बताओ भाई, इनका आंसर बताओ, क्या कह रहे हैं? सर ये पूछ रहे थे कि जो ट्विस्टिंग मेथड कहाँ ओवरराइड हुआ है। ये जो ट्विस्टिंग मेथड है ये सर इंटीजर क्लास में ही ओवरराइड हुआ है। इसके जब कंस्ट्रक्टर में जो इंटीजर जब पास किया तो ट्विस्टिंग मेथड ने इसको इंटीजर को रिटर्न कर दिया। ये ऐसे हुआ है सर। सिंपल सा मतलब है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और रेफरेंस आईडी ना प्रिंट हो तो उसके लिए हमें मतलब हम मतलब टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। नहीं समझ में आया राहुल? है राहुल? यस सर। राहुल हो तुम? राहुल तो नहीं हो। यस सर, राहुल ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, राहुल ही बोल रहे हैं। क्या समझ में आया बताइए? टू स्ट्रिंग के बारे में क्या समझ में आया? सर अगर किसी, ये इंटीजर है जैसे, और इसका रेफरेंस नहीं प्रिंट कराना हो तो टू स्ट्रिंग में सर ओवरराइड कर देंगे तो जो वैल्यू होगा वही प्रिंट हो जाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो। आप अपनी यस सर। क्लास है, अपनी क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ए इक्वल्स टू न्यू ए लिखो, और आप चाहते हो कि वो उसके ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करने पे रेफरेंस आईडी ना प्रिंट हो, तो बस आप भी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर सकते हो। आप भी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर सकते हो। कोई भी बंदा टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर सकता है। सर इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे एक ट्विस्टिंग मिनट, ओवरराइड करके। हाँ पूछ लो। हाँ, हाँ, ये जो आई आई आया है, यदि हम एक और इंटीजर क्लास की अब की बार आई जे इक्वल टू न्यू इंटीजर, इसमें अब की बार कोई वाई वैल्यू वाई बराबर 20 पास कर दे और हम इनको आई आई प्लस आई जे जोड़े तो क्या 30 आ जाएगा? देखो कायदे से तो ऑब्जेक्ट पे कभी ऑपरेशन होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन होना नहीं चाहिए। जी सर। हाँ सर, पर यही तो कंफ्यूज था मैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बस ये हमें दिखाई टैन दे रहा है लेकिन एक काम तो ये रेफरेंस आईडी के ही करेगा, इस वजह से। चलो कर लेते हैं भाई। अच्छा तो ये पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो जैसे आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सिंपल सा मतलब है, वर्क करके दिखा देता हूँ। और आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आईडी आ गई, देखिए आईडी आ रही है। नहीं नहीं, यहाँ पे वैल्यूज पास करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो आईडी आ गई, रेफरेंस आईडी। अब आप चाहते हो कि जी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी ना आए, और जब आप मतलब यहाँ से वैल्यू भेजो तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी नहीं आए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाओ और रेफरेंस आईडी ना आए। तो यहाँ से जो मैं वैल्यू कंसिडर में भेजूँ, जैसे मैंने भेजा 24, तो 24 आ जाए, तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें ये वैल्यू रिसीव करनी पड़ेगी इंट p वेरिएबल में।
और अब जरा देखते हैं कि ये 24 आ रहा है। ये मैंने 24 बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। हमने इसकी कोडिंग थोड़ी ना करी अभी। हाँ, अब करने जा रहा हूँ मैं। इस 24 वेरिएबल को इंट आर वेरिएबल में रिसीव कर लूंगा, आर इक्वल टू पी लिख दूंगा, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। इसीलिए कोई चीज़ पढ़ाई जाती है जिसका आगे चल के बहुत यूज होता है, और जो ऊप्स जितना पढ़ रहे हो तो घोल के इसे पी जाना है, तभी तभी जावा सीख पाओगे। यहाँ पे रिटर्न लिख दिया मैंने, यहाँ पे रिटर्न लिख दिया प्लस आर। ठीक है, प्लस आर करके क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था और इंटीजर रिटर्न करा नहीं सकते थे, डबल कोड के साथ इसको लिख दिया तो वो इंटीजर स्ट्रिंग में बदल गया एक तरह से, है ना, जुगाड़ लगा दिया इसमें। ये देखिए, तो देखिए भाई, मैंने जो अपने कंसिडर में डाला था वही प्रिंट होके आ गया। उसी तरह से जो मैं इंटीजर के कंसिडर में डाल रहा हूँ वही प्रिंट हो जा रहा है। इसका मतलब जो काम हमने किया वही काम इंटीजर क्लास में करा है। अभी समझ में आया राहुल या अभी भी नहीं आया? यस सर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो मैंने जी यहाँ पे एक y वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इंटू y इक्वल्स टू 20। ठीक, यहाँ y पास कर दिया। i और j दो वेरिएबल है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में i प्लस j मैंने यहाँ पे कर दिया, और जब हम यहाँ पे इसे चलाते हैं तो ये बिल्कुल हमें ये तो सम करके दे दिया भाई। अब आप क्या बोलोगे कि दो रेफरेंस टाइप के डेटा पे तो इस तरह से ऑपरेशन हो जा रहा है, ये तो बोलोगे। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू कैसे जुड़ जा रही है? जी सर, यही हाँ, यही तो समझ में आया, जुड़ कैसे गई। जुड़ कैसे गई। तो अगर आपको याद हो तो अभी मैंने एक बॉक्सिंग तो समझाया, लेकिन एक अनबॉक्सिंग भी होती है, आप जानते ही हो, है ना। अनबॉक्सिंग कैसे होती है पहले वो समझिए। बॉक्सिंग का मतलब प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलना, और अनबॉक्सिंग का मतलब ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में निकालना। तो कहीं कहीं यहाँ पे अनबॉक्सिंग अपने आप हो गया। आपने कहा अपने आप कैसे हो गया? और जो चीज अपने आप हो जाता है उसके आगे ऑटो वर्ड लगा दें, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग। तो जेडीके 1.5 से ऐसा रूल आया है कि जहां पे मतलब जरूरत होगी जावा में कि इस प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट बदलने की, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव बदलने की, तो आपने नहीं बदलना है, अपने आप बदल जाता है प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में। आपने कहा फिर वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना था तो कैसे क्यों नहीं हो गया? क्योंकि वो एक अलग कन्वर्जन था ना, वो एक अलग ही कन्वर्जन था कि मतलब स्ट्रिंग को इंट में बदलना था, दोनों अलग अलग टाइप था। लेकिन बाकी अगर कोई प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट बदलना है और ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव बदलना है तो वो उसके लिए मतलब हो जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कहाँ पे। जैसे आप प्लस कर रहे हो तो प्लस के साथ ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है, कहीं कहीं वो देखता है कि ऑब्जेक्ट को तो जुड़ नहीं सकता है, तो अपने आप उसने प्रिमिटिव में उसको कन्वर्ट करके और फिर उस पर्टिकुलर डेटा पे ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरह से हो गया काम। नहीं तो आप यही एक और चीज बता देता हूँ ना। अब देखो, ये आपने इंट को इंटीजर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा, फोर्सफुली करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीजर आई जे इज इक्वल टू एक्स, लो खत्म। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है कि किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली रख दो, ऑटोमेटिकली रख दो, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दो। समझाता हूं मैं क्या मैं बता रहा हूँ। बॉक्सिंग का मतलब किसी प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, बॉक्सिंग होती है, ठीक है। और रिवर्स प्रोसेस अनबॉक्सिंग होता है। लेकिन जेडीके 1.5 से ऐसी फैसिलिटी आई, किसी प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत है ही नहीं, ये आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। तो वहां ऑटो बॉक्सिंग हो गई। अब क्लियर हुआ? ऑटो बॉक्सिंग नहीं हो गई, ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई। अनबॉक्सिंग कैसे होती है वो बताता हूँ। जावा के 1.5 से आया। अगेन जेडीके 1.5। 1.5 में आपको तीन फीचर मैंने समझा दिया, फॉर लूप, फॉर ईच लूप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एंड दिस ऑटो बॉक्सिंग। अब देखिए, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में अगर निकालना है हमें,
ऑब्जेक्ट है आई, इंटीजर का ऑब्जेक्ट है आई ऊपर बना हुआ है, उसके पास एक मेथड है जिसका नाम है इंट वैल्यू। अच्छा, ये जो मेथड्स हैं ये सबके लिए मतलब एक ही तरह के हैं। जैसे इंटीजर के पास इंट वैल्यू, डबल के पास डबल वैल्यू, बुलियन के पास बुलियन वैल्यू, तो मेथड इस तरह से हैं बेसिकली, है ना। तो जब इंट वैल्यू मेथड चलाओगे तो आपको इंटीजर मिल जाएगा डायरेक्टली, तो ये कहलाता है अनबॉक्सिंग, ये कहलाता है अनबॉक्सिंग, या आपने अनबॉक्सिंग कर दी उसकी। ये इसको डब्ल्यू वेरिएबल में होल्ड कर लो, समझ में आई बात, अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो बॉक्सिंग मतलब प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में बदलना, और अनबॉक्सिंग का मतलब ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में फिर से बदलना। ये डब्ल्यू को प्रिंट करोगे अगेन 10 प्रिंट होगा, बट वो प्रिमिटिव है। बट जावा 5 से किसी प्रिमिटिव को ऐसे ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली रख सकते हो, और ऑब्जेक्ट से फिर से प्रिमिटिव निकाल सकते हो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको फिर से प्रिमिटिव में होल्ड कर लीजिए। ये देखिए, ये लीजिए एल वेरिएबल में, तो ये देखो प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। तो प्रशांत यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिमिटिव में बदल गया, ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई इसकी। अब समझ में आया? आ गया सर, समझ आ गया सर। बस खत्म। तो एक रैपर क्लास बस मैंने ये पढ़ा सर दिया जिसका इंटीजर नाम है क्लास के इंटीजर। लिए ही होता है सर। हाँ जी, बस ये सर इंटीजर क्लास के लिए ही होता है जो नहीं फोटो अनबॉक्सिंग होती है। डबल के लिए नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, मतलब समझे इंटीजर डबल फ्लोट, ये जो बाकी जो जो हम यूजर डिफाइन क्लास है उनके साथ नहीं होता है ये। नहीं, यूजर डिफाइन क्लास, यूजर डिफाइन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया ना ये कंसेप्ट। जी सर। आप अगर अपना कोई प्रिमिटिव टाइप ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो, ऑब्जेक्ट कोई प्रिमिटिव बदलना चाहते हो, तो आपको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा वहां पे। जी आप जो ऐसे हमारे पास वैसे कोई तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ अपना ही ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव बदल दूं, तो फिर आपको अपने कंपाइलर में जाके चेंज मारना पड़ेगा, आपको जेवीएम में जाके चेंज मारना पड़ेगा, व्हाटएवर, आपको वो सब लॉजिक लिखना पड़ेगा। मैं तो फिलहाल उस लायक अभी नहीं हूँ कि मैं उतना आपको बताऊं। ना मैंने कभी किया है, सीधे सीधे पढ़ा है। तो बट हाँ, लेकिन जितने भी रैपर क्लासेस हैं जावा में, उन सारे रैपर क्लासेस के साथ ये फैसिलिटी दी गई, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग, प्रिमिटिव टू रैपर कन्वर्जन, रैपर टू प्रिमिटिव। जैसे टीजर का पार्सेंट है, ऐसे डबल का पार्स डबल है। जैसे यहाँ पे इंट वैल्यू मेथड है, वैसे डबल वैल्यू डबल क्लास में है। इंटीजर क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया वैसे डबल का, तो इसे किसी भी क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कोई दिक्कत बताइए? हम्म, नो सर। तो ये हो गया बॉक्स, ये मेन मेथड की कहानी, कमांड लाइन आर्गुमेंट, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। एंड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? तो आप लोगों के लिए पुराने जो आपने असाइनमेंट बना लिए बहुत अच्छी बात है ना। अब कुछ नए असाइनमेंट भी बनाइएगा। जैसे पुराना आपने क्या वो बल्ब वाला बनाया, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह से रिलेटेड बनाया। अब आपको कुछ और काम देता हूँ, अब इतना पढ़ लियो तो और भी कुछ नया काम कर सकते हो, बॉक्सिंग रैपर क्लास के थ्रू कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे रैपर क्लास से रैपर क्लास का यूज करके स्क्वायर, या मान लो कि हमें ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, तो आपको पता है जावा के अंदर एक मैथ्स नाम की क्लास है जावा में, लैंग पैकेज में SQRT नाम से फंक्शन है वहाँ पे। तो मैथ्स डॉट SQRT निकालोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। और भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, है ना, वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मैथ क्लास है, और मैथ क्लास की स्टैटिक मेथड पड़े हुए हैं। तो आप उसे ट्राई करिएगा, मैथ्स डॉट समथिंग, मैथ्स डॉट समथिंग। आप इक्लिप्स में अगर लिखोगे तो उसके सारे मेथड की लिस्ट आ जाएगी, आपको दिख जाएगा कि किस क्लास में कौन से मेथड अवेलेबल है ना। तो फिलहाल के लिए अभी आपको खुद अपनी मैथ्स क्लास बनानी है, खुद की क्लास बनानी है, जिसमें आप अपने कुछ फंक्शन डिसाइड करिएगा, डिफाइन करिएगा। लेट्स से मैंने वेरिएबल मेथड का रिटर्न टाइप दे दिया डबल, और मेथड का नाम दे दिया
स्क्वायर, और यहाँ पैरामीटर ले लिया जी मैंने डबल D1 कॉमा डबल D2, इस तरह से मैंने पैरामीटर ले लिया। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना है कि भाई कोई भी यूजर है, नहीं डबल, दो वेरिएबल तो स्क्वायर में आता नहीं है, एक ही वेरिएबल दो और उसका स्क्वायर का लॉजिक आप यहाँ लिख दो और यहाँ से रिटर्न करा दो, डबल ले लो जो भी आपको लेना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट यही है, मतलब आपको करना क्या है, कोई रैपर क्लास के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है और उसको पार्स कर देना है डबल में, और उसके बाद ये एक स्टैटिक मेथड है, तो आप स्टैटिक मेथड को क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो। तो आपको मैथ्स डॉट ये मेथड को कॉल करना है और इस मेथड से जो रिटर्न रिजल्ट होगा वो आपको अपनी क्लास में भेजना है, बस और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। इस तरह से जैसे स्क्वायर बनाया, और भी मैथमेटिकल जो भी मैथ्स क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस पड़े होंगे वो सारे फंक्शंस निकालिएगा, मतलब देखिएगा, और उसी तरह की आप खुद के फंक्शन बनाइएगा, खुद के बिजनेस लॉजिक लिखिएगा। तो ये एक छोटा सा है। समझ रहे हो ना, समझ गए ना करना क्या है। इसलिए आपको मैथ्स क्लास के सारे फंक्शन देखने पड़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। आप अगर एसआरसी से देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट मैथ्स करके एंटर मारेंगे। ओनली मैथ होती है या मैथ, नॉट मैथ, ठीक है, जैसे मैथ्स मेन देख रहे हो, सारे बनाओ, बहुत सारे हैं भाई, कुछ मेन मेन जो आपको लग रहा है कि ये निकाल सकते हो निकालिएगा, साइन कॉस इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं भाई, ठीक है, ओके। तो फिलहाल इसका पर्पस था कि वही आप प्रैक्टिस कर पाओ, रैपर क्लास के बारे में जान पाओ। इसके बाद एक और आपको काम करना है, वो काम ये है फंड ट्रांसफर का एक प्रोग्राम बनाना है, फंड ट्रांसफर का पूरा प्रोग्राम बनाना है प्रॉपर। तो फंड ट्रांसफर का प्रोग्राम कैसे बनाना है, शायद मैंने देखा कि लोगों ने थोड़ा बहुत ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कुछ बनाया भी था। तो फंड ट्रांसफर का जो प्रोग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, क्या पर्पज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे ज्यादा आपने पढ़ा नहीं है तो जितना भी पढ़ा है तो उसका यूज करके आप इस मतलब बना सकते हो। देखो फंड ट्रांसफर का मेरे पास एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, लेकिन फंड ट्रांसफर, चलो ठीक है, फंड ट्रांसफर बनाइए, फिर एक और बताऊंगा आपको, और जितना पढ़ा है आपने उसी का यूज करके ही बनाना है। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, पहले कुछ रन करूंगा फिर आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप जावा सी फंड ट्रांसफर डॉट जावा, कंपाइल हो गया ये। अब जावा फंड ट्रांसफर मेन मेथड इसमें है या कस्टमर में है, मेरे ख्याल से ये पैकेज के अंदर है, ये भी बात है, पैकेज वैकेज हटा देते हैं, ये होगा जरूर, ये देखो पैकेज है ना, हटाओ। तो जावा सी फंड ट्रांसफर डॉट जावा, एंड जावा, इसमें मेन मेथड नहीं है, कस्टमर 1 में भी नहीं है, कस्टमर 2 में, ठीक है। कस्टमर 2 को जब मैंने रन करा तो ये चला, या फंड ट्रांसफर, ये क्या नाम है, वो हो गया है आपका, इंस्टेंशिएट हो गया है। तो इंटर द अकाउंट होल्डर नेम, मैंने नेम अपना बता दिया सूर्या, वेलकम सूर्या। बेनिफिशियरी अकाउंट बताइए राहुल, ठीक है, और बेनिफिशियरी नेम जो है रिसीव हो गया। इंटर द ब्रांच नेम ऑफ बैंक ICICI, ठीक है, ब्रांच नेम, अच्छा ब्रांच नेम कुछ और था, इंटर बैंक नेम रिसीव, अच्छा बैंक ही नेम था ब्रांच ही नेम था, सॉरी ब्रांच नेम अलग है। टाइप क्या है, सेविंग, प्लीज इंटर द वैलिड सर अकाउंट नंबर इसकी नहीं होती। स्क्रीन स्लो चल रहा है सर। अच्छा अच्छा,
ठीक है। एंटर द अकाउंट टाइप, एंटर द टाइप ऑफ अकाउंट, प्लीज एंटर अ वैलिड अकाउंट टाइप। इसने फिक्स कर रखा होगा सेविंग, एफडी या क्या है, ऐसा तो नहीं फिक्स कर रखा है कि भाई क्या है, यही एंटर करना है। देखो क्या पता। सेविंग है और करंट है दो। सेविंग का एस कैपिटल है, तो इनको पता है क्या करना चाहिए था, यहाँ पे ये इक्वल्स की जगह पे इक्वल इग्नोर केस मेथड चलाना चाहिए था। आप भी चलाइएगा कंपैरिजन के लिए, है ना, इक्वल इग्नोर केस, इसलिए ताकि वो केस को इग्नोर कर दे अपर केस लोअर केस। मैंने सेविंग ही लिखा था, अब कोई भूल भी तो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है एंटर योर अकाउंट नंबर, मैंने कुछ भी नंबर दे दिया ऐसे 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 ऐसे, तो ये कह रहा है या नहीं योर अकाउंट नंबर जो है, अच्छा एक आईएफएससी कोड भी दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इंटर अमाउंट ट्रांसफर्ड, ये तो बेकार है, ये इसका मतलब देखना राहुल, 1 लाख रुपए आया तुम्हारे पास, अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, नहीं आया? नहीं सर, अभी तक हुआ नहीं। अब स्क्रीन लॉगिन हो रहा सर। मोबाइल में मैसेज चेक करो, मोबाइल में क्या पता मैसेज आ गया। नहीं सर, मैसेज में अभी नहीं शो हो रहा है। मोबाइल में पैसा नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आगे 1 लाख रुपए आया है? हाँ, मजाक कर रहे हो? मजाक। तो अमाउंट सेट, अब देखो इसमें क्या कमी थी, इसमें क्या करना है, ये नहीं बनाना है पूरा, ये नहीं बनाना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इस प्रोग्राम में अगर आपको जो कुछ भी दिखा है, अभी नहीं दिखा है तो आप प्रोग्राम ऊपर से नीचे ऐसे देख सकते हो कि हमने क्या क्या एंटर किया है। एक बार दोबारा आप, मैं दोबारा स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन तो दिखनी चाहिए भाई, मॉर्निंग में तो बढ़िया दिख रहा है। दोबारा स्क्रीन शेयर, आप ये अपने सीएमडी पे देख सकते हो कि मैंने पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिया, फिर बेनिफिशियरी का नाम लिया, फिर बैंक अकाउंट वगैरह 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 ऐसे लिया। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है इस प्रोग्राम में। क्या करना है मॉडिफिकेशन, ये करना है जी कि दो कस्टमर मतलब दो अकाउंट ओपन करवाना है सबसे पहले। ठीक है, तो अभी जैसे एंटर द अकाउंट होल्डर डिटेल्स, तो वो पूरा डिटेल एंटर करवाइए अकाउंट होल्डर का, वो सब ले लीजिए। अकाउंट होल्डर का डिटेल ले लिया, बेनिफिशियरी का भी डिटेल ले लिया, दोनों के अकाउंट्स में कुछ पैसा भी सबमिट करवा लीजिए। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है, वैसे दोनों के अकाउंट सही है, दोनों का अकाउंट ओपन करने में दो यूजर्स के अकाउंट एक साथ ओपन तो हम तो कर सकते हैं। मान लो हमने दो यूजर के अकाउंट ओपन कर दिए और एक को हम बेनिफिशियरी मान लेंगे और एक को हम अकाउंट होल्डर मान लेंगे। ठीक है, दोनों का पूरा डिटेल ले लीजिए, उसका नाम ले लीजिए, उसका बैंक का नाम, उसके ब्रांच की डिटेल, उसका अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसका आईएफएससी कोड ले लीजिए, सब यूजर से इनपुट करा लीजिए। या इनपुट अगर नहीं भी करा रहे हो तो कुछ चीजें एंटर करा लीजिए और कुछ चीजें फिक्स कर दीजिए। जैसे होता है ना कि भाई आईसीआईसी बैंक का जो आईएफएससी कोड है इस वाले लोकेशन का यही है, तो वैसे आप फिक्स कर सकते हो वेरिएबल में। अकाउंट ओपन करवाते टाइम पे तो नहीं लिया जाता है, आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो जो चीजें मांगा जाता है वो ले लो, आप अपने हिसाब से ले लो, फॉर्म पे जो भरते हो आप, है ना, जो जो चीजें फॉर्म पे भरते हो वो सब रिसीव कर लो और बेनिफिशियरी का भी वो डिटेल ले लो। अब उसके बाद जब प्रोग्राम चले तो लास्ट में जब दोनों अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, बेनिफिशियरी वाला और ये वाला भी, तो पूछे डू यू वांट टू ट्रांसफर द अमाउंट, तो अब आप किसको, एक को भेजना है, किसको किसे भेजना है। तो मान लो कि आप एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट भी खोल सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन जिसको ट्रांसफर करना चाहते हो, जैसे सूर्या राहुल को कर रहे हैं, तो सूर्या सेंडर हो गए और जो राहुल है वो बेनिफिशियरी हो गए। अब उनकी पूरी डिटेल ली जाए जैसे यहाँ लिया गया है। अब अकाउंट का जो टाइप है वो फिक्स करा दो ऐसे ही,
और उसमें चेक कर लो कि अगर यही टाइप होगा तो फिर हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाए। कार्ड नंबर में फिक्स कर दो, कार्ड नंबर इतने डिजिट का होना चाहिए, IFSC अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं वो सब, वैलिडेशन नहीं लगे हुए हैं, वैलिडेशन लगा लो आप, है कि नहीं? वैलिडेशन तो लगा सकते हो आप अपने एंड से। अब जैसे मैं सोचा क्या पता इसमें वैलिडेशन लगा हो। आप में आपके अकाउंट में मान लो ओपन करते टाइम पे 10,000 रुपये आपने जमा दिया था और 1 लाख रुपए निकालो तो नहीं निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। साथ में IFSC कोड अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, देखा भी होगा आपने, होता है अल्फा न्यूमेरिक। अकाउंट नंबर जो है इतने डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इतने डिजिट से कम भी नहीं होना चाहिए, 11 डिजिट का ही होना चाहिए, समझ रहे हो ना? इस तरह से कुछ वैलिडेशन लगा लीजिए आप। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन भी करवा लो और वो भी कंडीशन उसमें ऐड कर दो जो किसी ने शायद किया भी था, कितने बार अकाउंट में डालोगे तो लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, ऐसा किसी ने किया था, मैंने ग्रुप में देखा कुछ ऐसा था क्या कुछ, इतने बार पासवर्ड एंटर करो तो ऐसा हो जाए। क्या था? मैंने किया था सर। क्या किया था उसमें? मैंने भी कोई पासवर्ड गलत भरेगा तो जिसको 3 बार रिमाइंड दिखाया जाएगा कि तुमने 1 बार गलत कर दिया, 2 बार गलत कर दिया, तीसरी बार तुम्हारा डालनी है ना, जो भी क्रिएटिविटी डालनी है बिल्कुल इसमें भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत। दूसरा चीज, जब अकाउंट से पैसा चला जाए, जैसे मान लो 2 लोगों का अकाउंट ओपन हुआ था और 10,000 रुपए से ओपन हुआ था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो जो रिसीवर है उसमें अमाउंट प्लस हो जाए और जो सेंडर है उसके अकाउंट से माइनस हो जाए, ये भी पूरा ट्रांजेक्शन मतलब करके दिखाना है। अब देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बैलेंस जो है सेंडर के अकाउंट में इतना है और प्रीवियस बैलेंस इतना था, उसने इतना ट्रांसफर कर दिया, दिखा रहा है कि नहीं दिखा लास्ट में। लेकिन इसमें फिक्स करके रखा हुआ है, आप यूजर से इनपुट ले लेना, यहाँ पे फिक्स करके ले लेना पूरा डिटेल। और थोड़ा सा इसको सजा के बढ़िया, मतलब डिजाइन में थोड़ा सा प्रिंट एल फॉर्मेटिंग इसका कर देना, प्रिंट एफ मेथड होता है हमारे यहाँ, इसमें आप कोई चीज प्रिंट करा सकते हो बढ़िया। जैसे आपको ऐसे डॉट 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 प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा सकते हो, जहाँ स्लैश एन की जरूरत है वो लगा सकते हो, जहाँ पे ऐसे ऐसे डैश लगाना है वो लगा सकते हो, है ना? तो इस तरह से एक डब्बे में बना के बढ़िया दिखाओगे तो देखने में अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना? उसकी फॉर्मेटिंग कर देना आप अच्छे से, इसी मतलब CMD पे आपको अच्छा दिखने लगेगा वो, जहाँ पे भी करोगे। इसको बनाओगे तो फिर मैं आपको अलग अगला काम दूंगा, फिलहाल इसे बनाइएगा आप। मैथ्स वाला हो गया, ये हो गया, मैथ्स वाला तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा काम है नहीं। तो ये हो गया हमारी रैपर क्लासेस और इनके यूजेस, है ना? बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का मैंने आपको दे दिया था। ओके, अब क्या आ जाता है भाई कहानी, अब कहानी आ जाती है भाई जो हम स्टैटिक ब्लॉक पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, आप भूल गए होंगे कि स्टैटिक ब्लॉक जो होता है मेन से भी पहले चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश मैं डालना चाहूंगा। स्टैटिक ब्लॉक की और कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ये मेन मेथड लिख दिया, है ना, और स्टैटिक ब्लॉक भी बना दिया, तो इन दोनों में से स्टैटिक ब्लॉक ही पहले चलता है, वो भी क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार। आप इसे देख सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, जावा सी ए डॉट, ये तो है ही नहीं क्लास, हाथी डॉट जावा, सॉरी ए नाम की क्लास हम बना देते हैं, यहाँ पे है नहीं। ये देखिए क्या चला, पहले मेन चला, स्टैटिक ब्लॉक चला, स्टैटिक चला। स्टैटिक ब्लॉक चला, बिल्कुल सही बात है। क्यों स्टैटिक ब्लॉक पहले चला? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक मेन से भी पहले चलता है, स्टैटिक ब्लॉक मेन से भी पहले चलता है, मेन मेथड से भी पहले कॉल होता है।
बोलिए भाई। यस सर। ओके, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, जो प्रोग्राम नहीं भेजते हैं ना मुझे, उसका लिस्ट मतलब हिट लिस्ट में उनका नाम आता है, समझ रहे हो ना, वो पता चल जाता है। तो इसलिए आप ये ना सोचो कि आप नहीं भेज रहे हो तो आप बच जा रहे हो। आपकी एक दिन क्लास ले ली जाएगी, है ना, अच्छे से। तो इसलिए भाई प्रोग्राम बनाते रहिए और अपनी बेइज्जती से बचते जाइए, सबसे मैं यही कहूँगा। और आप ये चाहते हैं आपकी बेइज्जती ना हो। क्या सही बोल रहा हूँ प्रशांत? है भाई रंजीत, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? रंजीत चौकोटिया है? रंजीत रंजीत चौकड़िया सर आए नहीं। आए तो थे। हाय सर। अगर नहीं होता तो आप करो बेइज्जती, और क्या है, जो हमारी कमियां हैं तो बेइज्जती तो सुनना पड़ेगी। नहीं मतलब तुमने सरेंडर कर दिया था, जितना मर्जी तुम बेइज्जती कर लो, हम तो नहीं करने वाले। नहीं सर, ये बात नहीं, मतलब कोशिश करूंगा, अगर नहीं हुआ अरे आपका यार काम वो पूछो, आप करो ही सही। तुम्हें पहाड़ ढकेलना है, पहाड़ को पलटना है तुम्हें। कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको उठा के फेंकना है ऊपर से नीचे, बाहुबली जी की तरह, जी है जो बिल्कुल भोलेनाथ का बड़ा वाला मूर्ति उठा लेना है, ऐसा तो नहीं करना है ना। नहीं सर। कटप्पा बन के सर बाहुबली मैं को क्या मारना है। करता हूँ, पर समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता है। मेहनत बहुत करता हूँ मैं, घर से बाहर ही नहीं निकलता मैं, अब लगा ही रहता हूँ इसे, तब भी समझ में नहीं आता। कई बार वीडियो देखूंगा कि अरे कुछ नहीं करना है, वीडियो देख के प्रोग्राम बनाना है, और क्या करना है भाई। तो जो नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना है, इतना दिमाग क्यों जोर दे रहे हो, दिमाग पे जोर। सारा प्रोग्राम बना बना के भेजना है आपको, कुछ करना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, अलग से पूछो, अलग से डिस्कशन करो। इसमें कौन सा समझना है कि ईयरफोन लगा लिया, प्रोग्राम अच्छे से सुन लिया, उसके बाद बना लिया। अब ये कहो कि बनाने का मन ही नहीं करता है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं तो समझ समझ के बनाऊंगा, बनाऊंगा तो समझ के बनाऊंगा, नहीं तो बनाऊंगा ही नहीं। एकदम जब सारा एकदम चीज समझ में आ जाएगा, क्या ऐसी गारंटी है कि आप आज तक आपने जो सारा प्रोग्राम भेजा है सब एकदम बिल्कुल आपको समझ में आता है? आप मुझे बताइए। हाँ सर, मैं जितने प्रोग्राम बनाए वो समझ में आए मेरे में। उसमें सब कुछ पूछ लूंगा, बता दोगे? देख लेना। नहीं, आप प्रोग्राम दिखा के मुझसे पूछोगे तो मैं आपको परफेक्टली बता दूंगा, पर आपने डायरेक्टली वैसे पूछा तो मैं, आप जो बोलते हैं ना कभी जो माइंड से बाहर हो जाता है, आप प्रोग्राम दिखा के पूछोगे ये क्या है तो मैं तुरंत बता दूंगा। मैं आपको 40 बार समझा चुका हूँ, आपको प्रोग्राम बस सुनना है, देखना है और बना के भेज देना है बस। बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। बनाओ तो सही। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, म्यूट करिए, बना के प्रोग्राम भेजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप अलग से पूछिए, ग्रुप में पूछिए, मेरे से पूछिए, कॉल करके पूछिए। कभी भी मैंने मना नहीं करा है। हाँ, थोड़ा बहुत डांट तो जरूर दूंगा, लेकिन जरूर बताऊंगा मैं। हाँ जी, क्लास है, क्लास के अंदर मेन मेथड है, स्टैटिक ब्लॉक पहले चलता है। तो किसी ने मेरे से एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर मेन मेथड के बिना क्या प्रोग्राम चल सकता है? तो और मैंने आप लोगों से कहा था कि स्टैटिक ब्लॉक, इनिट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर सब एक साथ भी करके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर मैं मान लो कि स्टैटिक ब्लॉक 1 बना लेता हूँ, एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक बना लेता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है भाई। स्टैटिक ब्लॉक 2 बना लेता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक 3 बना लेता हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है। एक से ज़्यादा स्टैटिक ब्लॉक प्रोग्राम में हो सकते हैं। ठीक है? ये देखिए, और वो उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं। स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रहा है स्क्रीन? सर लेट चल रही है। दिख रही सर। आज लेट अपडेटिंग चल हो रही रही है सर। क्या? कहीं लग रहा है सिस्टम में अपडेट चल रहा हो। सिस्टम में अपडेट चल रहा होगा, है ना?